जो कश्मीर के सीजन होते हैं, स्नो कब होती है और ग्रीनरी कब होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। फिर जहाँ पे अटैक हो गया था ऊपर पहलगाम में, हम्म। मिनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, वहाँ पे घोड़े जाते हैं, आपको घोड़ा करके जाना वहाँ पे। बिदर है, हैदराबाद है, और या साउथ एरिया के जो भी आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज है, कैसे आ सकते हैं वो? बिदर से हो, हैदराबाद से हो, कश्मीर तक कैसे आ सकते हैं? तो बोलूंगा कि आप फ्लाइट से जम्मू तक आओ, जम्मू से आप वो ले लो, वंदे भारत ले लो। अगर आपको रियल व्यू कश्मीर देखना देखना है ना, व्यूज देखना है ना, आपको बहुत जबरदस्त है। कश्मीर में कौन कौन से प्लेसेस है देखने के लिए? कश्मीर में देखो आपको, आपसे कांटेक्ट करके कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो आपसे कैसा कांटेक्ट करें? मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप स्क्रीन पे डाल दो, ठीक है ना, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। विंटर्स में जो आना चाह रहे हैं, तो वो क्या अपने इक्विपमेंट साथ में लेकर आ सकते हैं? विंटर्स में इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनको चाहिए गर्म। रिसेंट में जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बारे में बताइए, आप कहाँ थे जब उस? कमाल की, आप भले ही उनके लिए अननोन हो, आप कहीं फंसे हो, तो आपको वो घर में बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तबीयत? कब आए आप कश्मीर से? 3-4 दिन हो गया, फिर कल वापस रिटर्न जा रहा हूँ। पहली रिटर्न जा रहे हैं? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले कि आप एक बिदर के छोटे से गांव से आपकी जर्नी स्टार्ट की कश्मीर तक, तो कश्मीर की जो जर्नी आपने स्टार्ट की उसके बारे में डिटेल बताइए। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि कश्मीर जाएंगे, वहाँ कुछ करेंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं था, ना कभी सोचा था। हो गया अचानक से, बस घूमते घूमते जाते थे। हम जॉब करते थे, हम घूमता घूमना फिरना कौन रहता सी था। जॉब करते थे? आईटी में था मैं, 15 साल आईटी में किया मैंने। तो एजुकेशन के बाद मैंने बैंगलोर, दिल्ली वगैरह यहाँ सब जॉब की है। ज्यादातर हमारा वीकेंड्स में हॉलीडेज होते हैं, 2-3 दिन ऐसे, मतलब छुट्टियां लग गए तो हम लोग घूमने निकल जाते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते कश्मीर निकल गए एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे ही वो आदत बन गई। हर एक महीने में 2 बार 3 बार हम निकल जाते, महीने में 2 बार? महीने में 2 बार 3 बार निकल जाते। बस ऐसे ही घूमते घूमते, तो एक क्या होगा, प्रॉब्लम एक देखा मैं वहां पे कि खाने पीने का बहुत इशू, मतलब हम लोगों को आदत नहीं है सरसों का तेल, जैसे जो राई का तेल होता है ना, उधर राई का तेल, क्योंकि वो ठंडी जगह, ठंडी जगह है, वो गर्म रहता है, वो लोगों को वही, मतलब उसी में हर चीज बनती है, सारा चीज, तो हमको वो सूट नहीं करता है। 4-5 दिन के लिए जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, सूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है कुछ खाना पीना। तो मैंने भी देखा है, मतलब मैंने भी बहुत सा है कि कभी खाना पीना तो हमको जमेगा नहीं, प्रॉब्लम्स आती थी। तो ऐसे ही बहुत बार गए हो ना, तो हम ढूंढते रहते थे खाने के लिए अच्छी जगह वगैरह, मिलता नहीं था हमारे अपने एरिया साउथ में। का फूड मिल जाए? साउथ का फूड नहीं मिलता था ना, है ही नहीं साउथ का फूड नाम के लिए। हाँ। तो और यहाँ की इस साइड के टूरिस्ट जो भी है रहते हैं ना साउथ साउथ के, के बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली केरला के हो गए, तमिलनाडु के, इवन कर्नाटक के भी बहुत, हैदराबाद के? हैदराबाद के भी बहुत आते हैं। खाने पीने का बहुत अच्छा। ओके। बस ऐसे ही एक प्लान था कि कभी अगर कुछ करना होगा जॉब को छोड़ के, तो फिर यहाँ पे कुछ करेंगे, कश्मीर में कश्मीर में करेंगे। घूमना भी हो जाएगा, जॉब भी हो घूमना भी हो जाएगा, जाएगी। जॉब जॉब तो खैर और तो सोचे नहीं बिजनेस। थे, बिजनेस से अगर कुछ करना होगा तो कश्मीर में ही करेंगे, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह अच्छा खासा इधर का, हमारे यहाँ का शौक है। मैं सोचा उस हिसाब से, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें, ज्यादा ज्यादा बढ़ गया interest। बढ़ने के बाद मैंने, कुछ ऐसा हो गया आईटी में कि सर्टेन नहीं होता कुछ, अनसर्टेनिटी रहती है आईटी में, प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टेनिटी। एक 10 साल का हो गया एक्सपीरियंस, तो आपकी जॉब बहुत ज्यादा खतरे में रहती, ठीक है ना, 10 साल एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, बट वो जो आगे चलने का रहता चलता है, बट एक बार एक लेवल के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है जॉब में भी, वहां पे थोड़ा मुश्किलात हो जाती, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैंने भी डिसाइड किया थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं जॉब से, 15 साल तो आईटी में दे दिया,
तो देखते हैं, आईटी से थोड़ा हटके करते हैं कुछ, इसीलिए मैंने बोला एक बार जॉब छोड़ देते हैं, फिर वहां पे सेटअप करेंगे कुछ। तो कश्मीर इस वजह से कश्मीर में सेटअप करेंगे, तो जैसे मैंने जॉब छोड़ दी ओके 2024 में मार्च में। अब रमजान का पहला रोजा था, उस दिन मेरा लास्ट वर्किंग डे था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर चला गया उधर कश्मीर, जाकर सेटअप किया एक रेस्टोरेंट। पहले रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया, साउथ वाला रेस्टोरेंट के नाम से मैं उधर स्टार्ट अपने एरिया से डाल दिया नाम साउथ वाला। कुछ एक यूनिक नाम देख रहा था कि क्या डालें कैसे डालें, एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए था मेरे को कि जो कवर करे। तो फिर यहाँ से ही लोगों को लेके गया जो डोसा वोसा बनाते हैं, इडली उडली बनाते हैं, अपने हैदराबाद अपना के हैदराबाद के शेफ शेफ को लेके गए इधर से। तो रेस्टोरेंट के साथ साथ मैंने एक होटल भी ले ली वहाँ अच्छा ओके स्टे करने के लिए स्टे करने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट भी थी तो होटल भी लेना मुझे ठीक लगा, तो मैंने होटल भी ले लिया। रेस्टोरेंट प्लस होटल में स्टार्ट किया। वो होता है ना, थोड़ा पहले स्टार्टिंग इनिशियल डेज में थोड़ा मार्केट को जानना होता है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था इस बात का, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। ना मुझे रेस्टोरेंट का आइडिया था, ना मुझे होटल चलाने का आइडिया था, ना मुझे कुछ था। ओके तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्टिंग में सेफर साइड में चलता रहा। एक साल मैंने सोचा कि देखेंगे, बट इन्वेस्टमेंट तो हो गई थी, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गई थी उस टाइम। एक साल तो मार्केट को देखने में गया, समझने में गया, सीखने के कुछ लिए ना कुछ सीखना था, हाँ देखना था, मार्केट को पहचानना था। तो थोड़ा मैंने आउटस्कर्ट्स में डाला था स्टार्टिंग में, ऑन द वे गुलमर्ग। अच्छा गुलमर्ग ओके रोड पे मैंने डाला था, हाईवे पे ही है रेस्टोरेंट प्लस स्टे के लिए होटल। मैंने वहीं पे स्टार्ट किया, वो आज भी है, ठीक है ना, होटल भी रेस्टोरेंट भी आज भी है। लेकिन उसके बाद एक साल के बाद में मुझे लगा इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा है, अभी सिटी में चलते, जो मेन इलाका है डल लेक, श्रीनगर श्रीनगर में डल लेक के पास, वो पोटेंशियल हब है वहाँ पे, मतलब टूरिज्म का एक हब है। क्राउड इतना रहता है वहाँ पे, पूछो मत, ओके बहुत ज्यादा क्राउड। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि डल लेक के आसपास में मेरा कुछ एक रेस्टोरेंट भी हो और होटल भी हो स्टे करने। तो मैंने वहां पे भी ले लिया, एक होटल ले लिया, करीब करीब एक 500 मीटर दूर है डल लेक से, 500 मीटर हार्डली, वॉक करके भी जा सकते हैं। शिकारा राइड डल लेक पूरा वहीं से मिल जाता है। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है प्लस होटल। रेस्टोरेंट थोड़ा अलग है, होटल थोड़ा अलग है। रेस्टोरेंट से होटल और 500 मीटर दूर पे। तो वहां पे मैंने वो भी नोटिस किया कि हैदराबाद के कुछ आइटम नहीं मिलते वहां पे ऑथेंटिक। तो मैंने हैदराबाद से भी शेफ लिए, ओके बिरयानी, मंदी और हलीम वगैरह ये सब बना ली। हैदराबाद से भी शेफ उठाया और उसके लिए नॉनवेज का भी सेक्शन स्टार्ट किया। पहले सिर्फ मैं वेज का करता था, सिर्फ डोसा, वो इडली डोसा ये वही करता था। फिर बाद में मैंने हैदराबाद के लिए हैदराबाद का फूड हाँ, अपने साइड का पूरा जो भी फूड था ना, मैंने पूरा इंट्रोड्यूस किया वहां पे। ओके वहां पे इंट्रोड्यूस करने के बाद में टूरिज्म अच्छा, मतलब टूरिस्ट आते हैं मार्च अप्रैल मई जून, पीक सीजन होता है। इतना पीक होता है पूछो मत, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने इतना टूरिज्म रहता है। ये 4 महीने में आप मान के चलो साल भर का पूरा कमा लो, इनकम इतना टूरिज्म। साल भर का कमाने के बाद भी फिर आप नेक्स्ट ईयर का भी निकाल लो, इतना टूरिज्म रहता है। अच्छा खास करके बंगाली लोग बहुत आते हैं हाँ टूरिज्म में। नंबर 1 मैं मानता हूँ बंगाली। बंगाली जितना टूरिस्ट बन के आते हैं ना, टूरिज्म में जितना खर्चा करते हैं कोई नहीं करता। ओके बंगाली बहुत आते हैं, बंगाल के लोग बहुत आते हैं, उनको बहुत घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो वो लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं मार्च से। उसके बाद आते हैं साउथ वाले अप्रैल में, जब छुट्टियां गिरती है तब, मार्च के एग्जाम के बाद। फिर आते हैं गुजरात के, दिल्ली के, जब गर्मी पड़ती है मई में ज्यादा, पंजाब के भी आ जाते हैं। तो ये पूरा 4 महीने इतना पीक में सीजन रहता है, बहुत ज्यादा पीक में रहता है, बहुत ज्यादा पीक। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस पीक सीजन में ही अप्रैल 22 को पहलगाम अटैक हो गया। पहलगाम अटैक हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। तो क्या हो गया, एकदम पूरा बिजनेस जीरो, अच्छा ओके पूरा बिजनेस जीरो। मतलब हम एकदम टॉप पे थे, महीने की 40-45 लाख की बुकिंग आती थी हमारे पास, हम जीरो पे चले। अच्छा ओके 40-45 लाख से जीरो पे आए, एकदम जीरो। फिर जो हमने पैसा एज एन एडवांस लिया था वहां से, कस्टमर्स से, जो क्लाइंट से होते हैं, बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी से हमने एडवांस लिया था। तो उनके ग्रुप्स आते हैं, 1 रूम 2 रूम नहीं आते, वो आते हैं तो 40 रूम, 80 रूम, 70 रूम ऐसे करके आते हैं। आज मेरे पास 92 रूम्स है। अच्छा मेरे पास 92 रूम्स अलग अलग मुकाम पे। एक गुलमर्ग रोड पे है 15 रूम्स है,
एक पंता चौक जो वहां पे है 33 रूम्स है। और वहां पे भी मेरे पास ऐसे हैं कि विलास भी है, पेंट हाउस भी है मेरे पास, 5-5 रूम के एक एक विलास भी है। पूरा फैमिली एक पूरी बड़ी फैमिली भी अकोमोडेट हो जाती है। अच्छा, 5 बेडरूम है अटैच बाथरूम के साथ में विद किचन के साथ, वैसा भी मेरे पास सेटअप है। और मेरे पास होटल में एयरबीएनबी का भी एक सेटअप है, जो रूम के साथ साथ किचन भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो अपनापन खाना बना के खाना चाहते हैं उसके लिए उसमें हम प्रोवाइड कंफर्टेबल करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। ग्रोसरीज हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ यूटेंसिल्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा सबसे पोटेंशियल लोकेशन है, क्योंकि ये लोकेशन में हर तरफ सिक्योरिटी है मेरे पास। मतलब बीएसएफ कैंप मेरे अपोजिट में है, रोड के उस पार बीएसएफ कैंप, रोड के इस साइड में मेरे पास है आईटीबीपी कैंप। तो वो मेरा सबसे पोटेंशियल लोकेशन है। प्रेफर वहां पे ज्यादा करते हैं साउथ के कस्टमर्स में, क्योंकि सेफ है। सेफ लोकेशन। हाँ, हालांकि डल लेक से ये थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, बट ये सेफ लोकेशन है और अच्छी लोकेशन। ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन, मतलब आपको डल लेक के पास सिर्फ लोकेशन है, रूम्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे डल लेक के पास। अच्छा, इस पे यहाँ पे हाँ, लग्जरियस ये लग्जरियस रूम्स यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये मेरा पोटेंशियल लोकेशन है। जो मेरा यहाँ पे मेरे पास 33 रूम्स है, इंक्लूडिंग पेंट हाउस विलास, ये सारे कुछ मिला के। आपने बताया कि ये ज्यादा पीक जो सीजन होता है मार्च के बाद होता है, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो कश्मीर के सीजन होते हैं, स्नो कब होती है और ग्रीनरी कब होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। वो जो स्नो का होता है ना, लोगों का ऐसा दिमाग में रहता है कश्मीर 24/7 365 डेज ईयर के बर्फ में रहता है। हाँ, ऐसा नहीं 365 नहीं है, होता। ऐसे नहीं होता। लोगों के दिमाग में यही एक परसेप्शन है कश्मीर बोले तो बर्फ बर्फ ऐसा है, लेकिन है बर्फ है, लेकिन उसका भी एक सीजन है। पीक सीजन होता है। आज वहां पे गर्मी है, आप यकीन नहीं करोगे, वहां पे 25, 28, 30 तक जाता है टेम्परेचर आज, जबकि यहाँ पे बारिश है। वहां पे 25 से 28 के बीच में चल रहा है टेम्परेचर। लेकिन आज वहां पे ग्रीनरी है, जो पहाड़ों का बर्फ पिघलती है ना, ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, उसका फ्रेश वाटर अभी आता है। ये एक ऐसा टिपिकल मौसम है कि जो फ्रेश वाटर जिसको लगता है ना, झील नदियां बहती हैं और एकदम हरियाली हर साइड में। मतलब आपको अगर ऐसा सीजन चाहिए तो इस टाइम पे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। आप आ सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने ऐसा मौसम दिखेगा, ग्रीनरी रहेगा, फुल ग्रीनरी। सितंबर खत्म होते होते क्या होगा, एकदम खुश्क हो जाएगा मौसम, क्योंकि ठंडी हवाएं स्टार्ट हो जाती है, विंटर स्टार्ट हो जाता है आने। वो धीरे धीरे, पहले जो बर्फबारी होती है ना, सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट से आपको पहाड़ों से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, सिटी में आते 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 आपको दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर, मिड दिसंबर तक आपको सिटी में बर्फबारी दिखेगी। अच्छा, हाँ, किस्मत अच्छी रही तो दिसंबर में ही दिखेगी आपको बर्फ सिटी में। श्रीनगर मेन सिटी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सारी जगह पे आपको नवंबर से बर्फ स्टार्ट मिल जाएगी। हल्की फुल्की बर्फ या फुटों से बर्फ मिल जाएगी, लेकिन दिसंबर मिड तक या दिसंबर एंड तक आपको सिटी में भी मिल जाएगी। जनवरी फरवरी पीक रहता है बर्फ। तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा दिसंबर, जनवरी और फेब में? टेम्परेचर देखिए, दिसंबर में 15 दिसंबर से जनवरी एंड तक एक 45 डेज का ड्यूरेशन होता है, उसको चिलाई कलान बोलते हैं। अच्छा। चिलाई कलान वहाँ के लोग, खुद कश्मीरी नहीं रुकते वहाँ पे, इतनी ठंड होती है, -12 -15 तक जाता है। सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसको आदत होती है वो तो कर लेता है। बट कश्मीरी क्या करते हैं, उनके सेकंड होम भी होते हैं, जो जम्मू है, वहां से 300 किलोमीटर दूर पे है, जम्मू चले जाते हैं, वो अपना सेकंड होम में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, -12 -15, जब झील भी जम जाती है, डल लेक भी जम जाता है। तो वो चिलाई कलान जो होता है ना, वो ड्यूरेशन बहुत वो रहता है, बहुत ठंड वाला रहता है, 45 डेज का। और बर्फ भी अच्छी खासी गिरती है उस टाइम, मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और हवाएं भी बहुत तेज होती है। ऐसे मतलब मान के चलो आपको चुभेंगी, लिटरली आपको, जो आप नीडल सुई चुभोता है ना, वैसे चुभेंगी हवाएं। बर्फ से नहीं, सिर्फ हवाएं, हवा से, सिर्फ हवा से बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। इसीलिए ज्यादा उस टाइम पे कोई बाहर निकलता नहीं है लोकल। लेकिन हाँ, टूरिज्म बहुत आता है उस टाइम पे, विंटर का टूरिज्म होता है, जिसको बर्फ बियर कर सकते हो, बेयर कर सकते हैं। मतलब लोग आते हैं उस हिसाब से, तैयार होके आते हैं उस हिसाब से, अपना अपना इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं उस हिसाब से, क्योंकि उनको भी एक एंजॉयमेंट है। मतलब
दिसंबर देखना चाहते हैं। बर्फ देखना है, लाइव स्नोफॉल देखना है उनको। और दिसंबर एंडिंग पे न्यू ईयर के लिए जो आते हैं तो वो लोग करते हैं सारी, मतलब हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। होटल्स में भी हम फैसिलिटी देते हैं, जो हीटिंग ब्लैंकेट। हीटिंग ब्लैंकेट होती है जो बेड के ऊपर लगती है, ठीक है ना, वो आपको गर्म रखेगी रात भर, ठीक है। और हम ब्लोवर्स भी देते हैं जो गर्म हवा देते हैं, ब्लोवर्स भी देते हैं, हीटर्स रहेंगे। हीटर्स टाइप में रहते हैं। वो सारे फैसिलिटीज देते हैं होटल वाले। जैसा पैकेज चूज करेंगे वैसे फैसिलिटीज मिलती है उस हिसाब से। अपने ये पैकेज के बारे में बताया, तो जो पैकेजेस कैसे रहते हैं वहाँ के पैकेजेस? देखिए पैकेजेस तो जो जेन्युइन रहेगा, मार्केट में देखो फ्रॉड भी बहुत है, सीधी सी बात। हम कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, कश्मीर ठीक के है? बारे में ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। होते हैं, अच्छे भी हैं, उनको बदनाम करने वाले भी हैं, सीधी सी बात। देखिए मिसाल के तौर पे अब यहाँ से कोई आना चाहता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, अभी क्या करते हैं, पता नहीं वहां पे कुछ, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और कोई डेली डेली कश्मीर थोड़ी ना आता है, हर सीजन में कश्मीर नहीं आता, वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार या 2 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आएगा लाइफ, रोज रोज नहीं आता, उसको पता नहीं रहता कि कैसे क्या किधर। वो क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट को रीच करते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, ट्रैवल एजेंट क्या करेगा, उसका भी कुछ है नहीं वहां पे, वो भी वहां के एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ेगा। अब पहले इसका कट आएगा, फिर उसका कट आएगा, फिर जाके जब वो होटल करेगा, वो होटल, फिर खाना पीना, होटल रहना, डबल गाड़ी पड़ रहेगा, जाएगा। डबल से ऊपर पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि हम इतने में देंगे, XYZ अमाउंट देंगे। मतलब आप जब देखोगे, मान के चलो मैं हूँ, मेरा खुद का वहां पे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मैं खुद सारा मैनेज करता हूँ, मैं हूँ इधर से, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। मैं अगर पैकेज लूंगा, मैं सस्ते में ले रहा हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के होटल से, मेरे पास खुद का रेस्टोरेंट है, मेरे पास खुद की गाड़ियां, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे किसी को देना नहीं कर पाएगा। एजेंट को तो बिना बिना कमीशन के एजेंट कहाँ से करेगा, उसका आमदनी तो उसी से है, उसको ऑफिस चलाना है, उसको एम्प्लॉयज को देना है, उसको सब कुछ करना है, कहाँ से लाए, सीधी सी बात, सोचने की बात। मुझे ये सब नहीं करना ना, मैं डायरेक्ट, मेरे पास कोई आता है, मुझे पास आता है, मैं उनसे कम में पैकेज दूंगा, उनसे कम में पैकेज दूंगा, और मेरी खुद की सर्विस, मेरे खुद के होटल्स है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, मेरे खुद की गाड़ी है, तो मुझे किसी को देना नहीं है, मैं एंड कस्टमर, मतलब मैं उधर बैठा हूँ, डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा, मुझे किसी को देना नहीं है। मुझे नेगोशिएट करना भी होगा, 20,000 का पैकेज को मैं 15,000 में भी दे सकता हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं ट्रैवल एजेंट, वहां के ट्रैवल एजेंट से कोलैबोरेट करते हैं। अब यहाँ से एक बार कस्टमर चला जाए तो क्या होता है, मजबूर हो जाता है, एक बार पैसा चला गया, अब वहां पे इसको आप कुछ भी कर लो, कितना भी सिर फोड़ लो, आप अपना क्या बोलते हैं, जो एंजॉयमेंट के लिए गए हो उसको खराब नहीं करना चाहते। सही। आप मजबूरी में रह लेते हो, घूम लेते हो, आपको रहना कहाँ पे, होटल में आना है, सोना है, दिन भर तो आप चले जाओगे घूमने कहीं, कभी सोनमर्ग चले गए, कोई भी इधर पहलगाम चले गए, कभी गुलमर्ग चले गए, कभी दूध पत्री चले गए, कभी किधर चले गए। सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं सो जाते हैं। एक दिन में फिर आप श्रीनगर सिटी घूमोगे, शिकारा में घूमोगे, डल लेक घूमोगे, फिर लोकल मार्केट देखोगे, फिर ये गार्डन वार्डन घूमोगे, 1-2 दिन आप सिटी में घूमोगे, लेकिन आप होटल में कितना टाइम रहोगे, उनको भी पता है। अच्छे भी हैं, जो पैसे ज्यादा लेते हैं ना, वो जेन्युइन होते हैं, जो पैसे कम बोल के आपको बोलते हैं कि 3 स्टार देंगे, वो स्टार देंगे, स्टार देंगे, फ्रॉड रहेगा, हंसते हो। हाँ, अनटिल अनलेस आप ग्रुप में जा रहे, जैसे हमारे पास आते हैं 40 रूम 50 रूम के ग्रुप्स आते हैं, बड़ी बड़ी बसें आती है, कलकत्ता से आती है, दिल्ली से आती है, पंजाब से आती है, हाँ, 2-2 3-3 गाड़ियां बसें आती हैं, 40-40 50-50 रूम ले लेते हैं एट ए टाइम। अच्छा, 5 नाइट के लिए एट ए टाइम ग्रुप्स आते हैं, इवन केरला से भी आते हैं, हमारे पास बहुत आते हैं। उसमें हम क्या होता है, हमारे पास भी बल्क में आएगा, हम भी क्या करते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट में दे देते हैं, क्योंकि हमारे लिए उतना हेडेक नहीं है वो। बट आप 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, आपके लिए क्या है ना, वो हेडेक रहेगा, उसमें से हमको निकालने के लिए बहुत मुश्किल रहेगी, उसमें से हमको अपना जो भी हमको निकालना होगा उतना हम नहीं निकाल सकते, बल्क में से हम ज्यादा निकाल सकते, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ठग बहुत हो जाती है, मतलब ठगी बहुत ज्यादा हो जाती
लोग बोलते हैं हाँ हम 7,000 में करा देंगे, 8,000 में करा देंगे, 10,000 में करा देंगे। इवन वो लेके भी जाएंगे आपको, लेकिन ना होटल ढंग का रहेगा, ना खाना पीना ढंग का रहेगा, ना कुछ ढंग का रहेगा, ना फैसिलिटीज गाड़ी सही ढंग बता की रही फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? एक तो आपको लोकल टूर एंड ट्रैवल एजेंट को देना है, एक वहां पे कश्मीर वाले को देना है आपको। कहाँ से होगा आपका? हम्म, नहीं निकलेगा ना। दिक्कत हो जाएगी। अब वो ट्रैवल वाले, वहां के ट्रैवल वाले को होटल वाले को देना है, गाड़ी वाले को देना है। सीधी सी बात है, सोचने की बात है ना, कहाँ से निकले? हम्म, तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करते हैं, उस हिसाब से हम फैसिलिटीज भी देते हैं। और हम किसी को देना, हमको किसी को देना नहीं, हम खुद हमारी होटल से, रेस्टोरेंट से गाड़ियां हैं, हम खुद करते हैं। और जो टूरिस्ट कश्मीर आना चाहते हैं, तो कश्मीर में कौन कौन से प्लेसेस है देखने के लिए? कश्मीर में देखो, आपको सिर्फ हाईलाइट किया गया है पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हम्म, ये 3 प्लेसेस को हाईलाइट किया गया है। एक श्रीनगर। श्रीनगर सिटी है वो खैर अलग बात है, हम्म, लेकिन ये खास करके आप जब मारोगे, आप गूगल करोगे या कुछ भी करोगे ना, कश्मीर। आपको कश्मीर में सिर्फ पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग ये 3 दिखाएगा, या अभी दूध पत्री दिखाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है। अगर आप एक हफ्ता 10 दिन के लिए भी आते हैं ना, तो आपके लिए डेली एक घूमने के लिए जगह है। हम्म, बांगुस वैली है, गुरेज वैली है, मुगल रोड है, बहुत सारी हिडन प्लेसेस बहुत है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए जन्नत कश्मीर जन्नत कहते हैं। कश्मीर बोलते हैं। हम बोल रहा ना, मैं इतनी जगह, ऐसी ऐसी जगह जा चुका हूं मैं, अब यकीन नहीं करोगे, फ्रोजन लेक तक पे गए, मतलब पानी का झरना जो रहता है ना, फ्रोजन, वो पूरा फ्रोज हो जाता है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को बस यही हाईलाइट किया गया है, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये 3 ही हाईलाइट किया है। लेकिन अब ट्रैवल एजेंट भी क्या करता है, उनको बस वहीं पे लेके जाता है, घुमा देता है और छोड़ देता है। लेकिन असली मजा लेना है, अच्छा ये करना है, एक्सप्लोर करना है, तो मेरे पास, इवन मेरे पास गांव में कॉन्टेक्ट्स भी है। गांव में वहां पे भी रुका सकते हैं। आपको लोकल कल्चर को देखना है, मेरे पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, बोलते हैं हमको लोकल शादी कल्चर देखना है, लोकल शादी देखना है, वाजवान का देखना है, ये करना है, वो करना है। तो हाँ ठीक है, हम करा देते हैं अरेंजमेंट। शादी रहेगी, हम निकालते हैं, जान पहचान निकल जाती है, बहुत सारे दोस्त भी हैं हमारे, निकल जाती है, हम देते हैं एंजॉय करने के लिए। उनको क्या प्रॉब्लम? फैसिलिटी तो देनी है उनको, रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी है। हाँ। और एक ये होता है ना, वहाँ पे एक बोट में हाउस होता है, वो रहने हाउस के बोट। लिए, हाउस बोट जिसको कहते हैं, वो भी फैसिलिटीज आपके पास है? हाँ, लेकिन हमारी खुद की नहीं है, हमको उसको रेंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन है हमारे पास फैसिलिटी सारी, हम 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक हम डील करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास सारे टाइप के कस्टमर्स आते हैं। मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स है बंगाल के, दिल्ली के, गुजरात के और केरला के। मेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स यही 4 स्टेट के, 4 स्टेट के। अपने अपने बजट के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट भेजते हैं, हम उसी हिसाब से उनका बुकिंग लेते हैं, सेटअप कर देते हैं। हाँ, एक एक बंदे का हम 50-50 हजार भी लेते हैं, एक एक बंदे का हम 10-10 हजार में भी करा देते हैं। आपका पैकेज, मतलब आपका बजट क्या है, उसके ऊपर हम करते हैं। डिपेंड हाँ, करेगा। मैं ये फोर्स करूंगा कि जितना लोग आएंगे उतना बल्क आपको में पॉकेट ज्यादा में जितना कम लोग पड़ेगा, होंगे, कम पड़ेगा। वेट कम पड़ेगा। क्योंकि हमें देखो 10 लोग, 12 लोग आ रहे हैं, हम एक टेम्पो ट्रैवल कर देंगे, आपको सारी जगह लेके घूमेंगे। अगर 2 बंदे आ रहे हैं, हमको एक छोटी गाड़ी करनी पड़ेगी, हैचबैक करनी पड़ेगी या सेडान करनी पड़ेगी। अब वो 2 बंदे के लिए भी गाड़ी करनी है तो करनी है, बर्डन हमारा तो पड़ेगा है। इसमें। लेकिन पॉकेट, आपकी पॉकेट से ही जाएगा ना पैसा, कस्टमर की पॉकेट से जाएगा ना। हम सही। थोड़ी ना डालेंगे, हम थोड़ी ना बोलेंगे आप 2 लोग हो फिर और 2 लोग को हम एडजस्ट करेंगे, ऐसे नहीं। आपकी भी प्राइवेसी है, कस्टमर की भी प्राइवेसी है। हस्बैंड वाइफ आते हैं, 200 लोग आते हैं, उनको भी प्राइवेसी चाहिए ना। तो खर्चा तो वहां पे बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। रूम रहेगा, एक रूम में 2 लोग आराम से रह सकते हैं। हमारे पास, हम अगर कस्टमर का बजट कम है, हम एक रूम में 3-3 लोग भी रुका सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 भी लोग रुका सकते हैं एक्स्ट्रा बेड डाल के। डिपेंड करता है कस्टमर का बजट क्या, जितना ज्यादा आएगा उतना उसको कम। और ये जैसे शादी होती है, हनीमून के लिए निकलते हैं या एनिवर्सरी के लिए निकलते हैं, तो कपल्स के लिए क्या पैकेजेस रहेंगे और इसके अंदर क्या फैसिलिटीज देंगे आप? देखिए, फैसिलिटीज डिपेंड करता है, अगेन मैं बोला बजट। हम फैसिलिटीज, हर एक फैसिलिटीज देंगे जैसे कि डिपेंडिंग, हर एक फैसिलिटीज। जैसे आपको हनीमून पैकेज बोले आप, हमने 1,50,000 का भी हनीमून पैकेज दिया है, हमने 50,000 का भी हनीमून पैकेज दिया है, ठीक है ना। डिपेंड करता है,
उस हिसाब से हम देते हैं। आपका बजट क्या है, सीजन कौन सा है, विंटर में आ रहे हो, पीक सीजन में और ज्यादा बढ़ेगा, जैसे मार्च अप्रैल मई जून में आप आ रहे हो तो मतलब उस टाइम पे इतना रश रहता है, हमारे पास रूम्स नहीं रहते। बस कस्टमर बोलता है हमको कहीं पे भी यहाँ पे एक मैट्रेस डाल के सुला हमने हमने हॉल में सुलाए हैं, हमने डाइनिंग हॉल में सुलाए हैं, एक मैट्रेस डाले 500-500 हजार रुपए लिए हैं, खाली मैटर्स डाल सिर्फ के। मैट्रेस डाल, हाँ, सिर्फ मैट्रेस डालना है और उसको एक चादर उधर दे देनी है। हम उसको भी पता है फैसिलिटीज तो मिलेगी नहीं, लेकिन उसको रुकना है, होटल सारे फुल है, कहाँ जाएगा, सही। ठंड रहती है बाहर उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे अगर आप हनीमून पैकेज बोलोगे फिर उस टाइम पे महंगा पड़ेगा, आप विंटर में बोलोगे सस्ता पड़ेगा। ऑफ सीजन होता है यात्रा के टाइम पे, जैसे यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, वो ऑफ सीजन होता है, प्रॉपर ऑफ सीजन इसी को बोलते हैं हम वहाँ पे होटेलियर जो भी है ना वो लोग, ये हमारा ऑफ सीजन होता है। मार्च अप्रैल मई जून के बाद जुलाई 3 से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। जुलाई 3 से अब जब तक वो गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती कि हाँ भाई अभी खत्म हो जाए, मतलब 40-45 डेज रहता है, अमूमन 40 से 45 डेज कुछ रहता है, बट वो कभी जल्दी भी हो सकती है खत्म, लेट से भी हो सकती है। इस टाइम पे टूरिस्ट नहीं आता। रीजन ये है होता है कि टूरिस्ट को पहलगाम सोनमार्ग बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे 2 बजे से पहले पहले वहां से निकल जाना, आप इसको यहाँ से जाते जाते आपको टाइम हो जाएगा, आप पहुंचोगे ही 12 बजे, 2 घंटे में आप क्या एंजॉय करोगे। बीच में 10 जगह आपका चेकिंग होता है, बार बार चेकिंग होता है, आप थक जाओगे, पक जाओगे, कहाँ तो आ गया, कहाँ फंस गया। तो इसलिए टूरिस्ट नहीं आता इस टाइम। सिर्फ कोई यात्रा के जो लोग रहते हैं ना, वो यात्री लोग ही आते हैं, वो लोग ही 4-5 दिन मतलब उधर यात्रा करके फिर सिटी में टूर कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन रुकते हैं और निकल जाते हैं। ये हमारा रियल में ऑफ सीजन है। इसके बाद फिर स्टार्ट होता है विंटर का स्टार्ट सीजन, बंगाली आते हैं तब फिर उनका दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा की छुट्टियां रहती है तो 1 महीना बंगाली फिर स्टार्ट है। आपके रेस्टोरेंट में कौन से फूड मिलेंगे? अगर कोई साउथ से आ रहा है तो उनके लिए स्पेशल क्या फूड्स मिलेंगे, कौन से फूड से मिलेंगे? स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ के डिशेस मिलेंगे। लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे भी वही खाए, वहां पे भी जाके वो खाए, लेकिन आप यकीन मानो आप वहां का खाना नहीं खा सकते। आप एक दिन खाओगे, दूसरे दिन आप बोलोगे मुझे कुछ अच्छा से वही हमारे अपने चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने देखे हैं हमारे पास होटल्स में जब कस्टमर आते थे ना कहीं दूसरी जगह से, तो हम जब हमारा खाना खाते थे ना, जैसे गुजरात के हो गए, इधर के हो गए ना, तो वो लोग बोलते थे हम लोग 2-3 दिन बिस्किट पे गुजारे, हमने लेज खा के गुजारे, चिप्स खा के गुजारे, आज जाकर हमने पेट भर के खाना। आपके पास आदत नहीं होती लोगों को लगता है यहाँ पे भी वही खाए, यहाँ पे भी डोसा खाते थे, वहां पे भी क्या डोसा खाना, वहां पे कुछ खाए। वहां पे खा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते हो, 1 या 2 टाइम खा सकते हो, बाकी आप नहीं खा सकते। अगर आपकी बॉडी मतलब बॉडी भी एक वो है ना, तो 4-5 दिन के लिए आप क्या क्या वो करोगे, आप एडजस्ट नहीं करेगी, एडजस्ट नहीं करेगी, कहाँ से एडजस्ट करेगी। तो इडली वड़ा डोसा बिरयानी सब मिलेगा, सब मिल जाता, सब मिल जाता है। अभी ऑफ सीजन है, अभी फिलहाल बंद रखे हैं क्योंकि अभी टूरिज्म है नहीं, अभी हम बंद रखे। फिर अब इसके बाद में हम जैसे सीजन होता है, फिर पीक सीजन में हमारा ऑन रहता है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हमारा पूरा रहता है। और कोई विंटर्स में जो आना चाह रहे हैं तो वो क्या अपने इक्विपमेंट साथ में लेकर आ सकते हैं? विंटर्स में इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनको चाहिए गर्म कपड़े, ज्यादा से ज्यादा गर्म। अगर दिसंबर में और जनवरी में आ रहे हैं, दिसंबर और जनवरी 2 महीने में अगर आप आ रहे हो ना, ये 2 महीने ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े वो वहां पे मिलते हैं, वहां पे भी मिलते हैं। संडे मार्केट होती है वहां पे, संडे मार्केट लाल चौक में लगती है, पूरा पोलो व्यू ग्राउंड से लेके पूरा लाल चौक से लेके जैना कदल उधर, पूरा अमीरा कदल उधर लग जाती है, जहांगीर चौक से भी आगे तक लग जाती है बटमालू। तो आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे संडे मार्केट में वहां पे। अगर आप यहाँ से बर्डन लेके नहीं आना चाहते, अगर आपका इटरनरी ये है कि आप संडे वहां पे पहुंच रहे हो, संडे सुबह में मार्केट चालू हो जाती है 7 बजे से, पूरा शाम तक रहते हैं, 1 से 1 गर्म कपड़े मिलेंगे, वहां के ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आप वहां पे कितनी ठंड रहेगी, क्या रहेगी। गर्म कपड़े वहां पे मिलेंगे, आपको सस्ते मिलेंगे। आपको अगर लगेज कम करना है तो वहां पे आके खरीद सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे आपको अच्छे, या फिर यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा लाओगे आप उतना बेहतर रहेगा। और गर्म कपड़े नहीं चाहिए, जैसे स्वेटर टाइप में नहीं चलेंगे, हवा पास नहीं होनी चाहिए उसमें,
हवा पास होगी तो फिर अंदर तक गर्मी मतलब सर्दी ठंडी घुस जाएगी। ये और 2 महीने बताया। कोई साउथ एरिया से जैसे कि अपने बिदर है, हैदराबाद है, और ये साउथ एरिया के जो भी आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज है, कैसे आ सकते हैं वो? बिदर से हो, हैदराबाद से हो, कश्मीर तक कैसे आ सकते हैं? देखिए आज तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, फ्लाइट सब सस्ते हो गए। पहले तो मैं खुद आया हूँ 25,000 वन वे हम्म। सीजन में, ओके। 25,000 वन वे श्रीनगर से हैदराबाद। 2 फ्लाइट चलती थी डायरेक्ट सीजन के टाइम पे, एक थी इंडिगो की, एक थी एयर इंडिया एयर एक्सप्रेस। इंडिया। ठीक है ना। वो दोपहर में निकलती, इंडिगो 2:30 बजे दोपहर में निकलती हैदराबाद से, फिर शाम को 5:10 श्रीनगर पहुंचा देती है। वो भी फ्लाइट आज भी है, और शाम में करीब मेरे ख्याल से 5 बजे कुछ निकलती है एयर इंडिया एक्सप्रेस, या 4:30 को निकलती है, शाम में 7 7:30 बजे वहां पे चले जाते हैं। फ्लाइट से भी आ सकते हैं, हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट है श्रीनगर। श्रीनगर के लिए। ओके। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का कभी ऑन ऑफ होता रहता है, लेकिन इंडिगो रहती Continue है, रहेगी। तो इंडिगो कंटिन्यू रहती है। और रही बात ट्रेन की, ट्रेन की वीकली एक चलती है सिकंदराबाद से, जो तिरुपति से जम्मू जाती है। कब निकलती? सिकंदराबाद से कब निकलती? वेडनेसडे मॉर्निंग 8:45 को सिकंदराबाद से उसका सिकंदराबाद से time निकल है। जाएगी। हाँ। हाँ। और वो हमसफर एक्सप्रेस है, उसमें कोई जनरल कोच नहीं रहेगा, ना सेकंड एसी ना ये फर्स्ट एसी, First AC, सिर्फ थर्ड एसी थर्ड रहेगा। एसी रहेगी। हाँ। पूरी ट्रेन में थर्ड एसी रहेगा। वो यहाँ से निकलेगी, आपको सीधे जम्मू लेके जाएगी। कब तक पहुंचाएगी? अराउंड 40 आवर्स लेगी नेक्स्ट डे। वेडनेसडे आप यहाँ से सुबह बैठेंगे, और थर्सडे इवनिंग आपको 6 बजे वहां पे पहुंचाएगी, अगर ऑन टाइम। नहीं तो फिर 10 भी बज Delay हो सकते हैं रात को जम्मू पहुंचाएगी। और जम्मू जम्मू से कश्मीर कैसा? जम्मू से अगर आप हमारे पास पैकेज लिए हैं, मतलब मान के चलो आप हमारे पास पैकेज लिए हैं, तो हम डायरेक्ट गाड़ी वहीं पे भेजेंगे। ओके। और पैकेज में डिसाइड होता है कि आपको पिकअप कहाँ से पिकअप कहाँ से चाहिए, करना? जम्मू से चाहिए कि श्रीनगर से, क्योंकि वहां से रोड का डिस्टेंस भी कम से कम 7-8 घंटे का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, लेकिन हिल एरिया है, तो आपको लगेंगे 7 से 8 घंटे। तो हम उसके हिसाब से हम पैकेज बनाते हैं। अगर आप बोलोगे हम लोग 10 लोग हैं, हमको यहीं से पिक कर लो, हम वहीं से पिक करेंगे और वहीं पे ड्रॉप करेंगे, अगर आप बोलोगे वहीं पे ड्रॉप करेंगे। पैकेज पे डिपेंड करो। पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर आपको आना है तो फिर आप जम्मू तक आओ, वहां से फिर वैष्णो देवी चले जाओ, कटरा। आज वहां से वंदे भारत चलती है। आज ही स्टार्ट हुई? हाँ, स्टार्ट हो गई है अभी, ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना हो गया। डेली निकलते हो? डेली 2 ट्रेन, एक नहीं 2 ट्रेन, सुबह 8 बजे एक का, दोपहर में शायद 2 बजे एक का। 3 घंटे में वो सीधे सीधे श्रीनगर स्टेशन लाके छोड़ देंगे। हम श्रीनगर स्टेशन से भी पिक करेंगे। हम उसका भी बहुत प्यारा व्यू है शायद। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा उसका, बहुत। मैं तो बोलूंगा कि आप फ्लाइट से जम्मू तक आओ, जम्मू से आप वो ले लो, वंदे भारत ले लो। अगर आपको रियल कश्मीर Views देखना है ना, व्यूज देखना है ना, आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। आप वन वे ऐसा करो, आप जम्मू तक आओ, जम्मू से आप ट्रेन लेके श्रीनगर आओ, फिर जाने के टाइम आप वापस श्रीनगर से आप फ्लाइट लोगे चलेगा। लेकिन वन टाइम अगर डायरेक्ट श्रीनगर भी आओगे तो जाने के टाइम आप जम्मू से टिकट बनाओ फ्लाइट का, ताकि आप वो भी कवर करो, वंदे भारत का भी। दिल्ली से भी है शायद ना ट्रेन? दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से डायरेक्ट नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल। फिलहाल दिल्ली से चलती है वंदे भारत, दिल्ली से कटरा तक चलती है, और कटरा से आपको चेंज करनी पड़ेगी। कटरा से भी श्रीनगर तक वंदे भारत है? वंदे भारत अभी रिसेंटली चालू की, 1.5 महीना हो गया, और बहुत फुल जा रहा है वो भी आज की डेट, बहुत। पहले से बुक करना पड़ेगा? उसी वजह से फ्लाइट के टिकट्स भी इम्पैक्ट। और ये आप अगर कोई आपके पास पैकेज लेता है तो क्या क्या फैसिलिटीज देंगे इसके अंदर? फैसिलिटीज तो देती है, पिकअप ड्रॉप है, जहां से बोलेंगे वहां से पैकेज जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। रहने का, खाने का, वहां पे लोकल साइट सीइंग ऐसे हम गुलमर्ग लेके जाएंगे, वहां पे जो भी एक्टिविटी करेंगे आप वो आपके चार्जेस, हम नहीं लेंगे, हम वहां तक लेके जाएंगे आपको, ठीक है ना। हम वहां तक ले जाएंगे, फिर वहां से आप गोंडोला, जो केबल कार होती है, गोंडोला फेज 1 फेज 2 का जो भी टिकट्स रहेगा वो आपको करने पड़ेंगे, वो आपको बेयर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। अगर आप वहां पे स्कीइंग वगैरह करते हैं, जैसे विंटर में आते हैं एक्टिविटीज करेंगे, विंटर्स में आते हैं स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग तो विंटर्स में होती है ज्यादा, तो अब उसके चार्जेस वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना है आपको, मतलब घोड़े से घूमना है, पॉइंट्स कवर करने हैं, वो आप करेंगे। हम सिर्फ लेके जाएंगे गुलमर्ग तक, हम सिर्फ लेके जाएंगे सोनमर्ग तक,
हम सिर्फ लेके जाएंगे पहलगाम तक। पहलगाम तक वहां से फिर यूनियन की टैक्सी चलती है, हम वहां से नहीं ले जा सकते। पहलगाम से आगे जाना चाहिए। पहलगाम से और आपको जैसे बेताब वैली हो गया, अलग अलग वैलीज है, वहां पे भी बहुत सारी जगहें हैं जो बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, वहां पे जाना है आपको। वहां से यूनियन की गाड़ी चलती है, हम नहीं लेके जा सकते वहां पे। वहां से वो फिर यूनियन की गाड़ी करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। फिर जहाँ पे अटैक हो गया था ऊपर पहलगाम में, मिनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, वहां पे घोड़े जाते हैं, आपको घोड़ा करके जाना पड़ेगा, वहां पे गाड़ियां भी नहीं जाती, आपको खुद के एक्सपेंसेस से जाना पड़ेगा। हम उस पॉइंट तक लेके जाएंगे, फिर वहां से जो भी रहेगा आपको करना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना है हम कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, हॉर्स मतलब हॉर्स के लेके जाते हैं ना, घोड़े लेके जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, देखो हर टूरिज्म प्लेस का एक एक ठगी रहती है, हर जगह की बात, कश्मीर की बात नहीं, आप गोवा चले जाओ, आप केरला चले जाओ, आप एक्चुअल स्विट्जरलैंड चले जाओ या लंदन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह जहां पे टूरिज्म है वहां पे स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है ना। तो अब कश्मीर में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट बचने का तरीका है बेशर्म होके आप उनसे बार्गेन करना। वो आपको बोलेंगे 1000, आप बोलो 100 रुपए, सीधी सी बात, 1000 बोलेंगे 100 रुपए बोलेंगे। अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बचे, अगर आप बार्गेन नहीं कर सकते तो आप लूट गए। यही की बात नहीं, कहीं पे भी जाओ बार्गेन करो आप। जैसे हॉर्स राइडिंग पे लिए जाते हैं, वहां से पहलगाम से लेके मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, वहां तक जाने के लिए अमूमन होता है चार्जेस 1500, ज्यादा से ज्यादा 2000, ज्यादा से ज्यादा 1500 से ऊपर तो देना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2000। हम लोग जब घूमने जाते थे हम देखे थे, हमको पता था यहाँ से कितना लेते हैं। हमारे साथ में एक वो मतलब हमारे साथ में ये नेगोशिएट कर रहे थे, हनीमून कपल था शायद, दिल्ली से, वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको बोला 15,000 घोड़े वाला, 15,000। 15,000 हमने किया था 1200 रुपए में, हमने किया था, हाँ। हमने एक घोड़ा 1200 रुपए में हमने किया था वहां तक जाने के लिए, जाना और आना, ठीक है। तो उनको बोला 15,000, और जो उसके साथ में जो लेडी थी वो बोली नहीं भैया बहुत ज्यादा है, 10,000 में करना। बोला नहीं, मेरे को घोड़े को भी देखना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, चलो कोई बात नहीं, अब 12,000 में कर लेते हैं। तो मैडम बड़ी खुश हो गई, बोली मैंने 3,000 कम करा। हम लोग ऐसा सर पे हाथ लगा के बैठे, सही, बहुत अच्छा, बहुत 3,000 बचा लिया, जाओ बोलते बहुत ज्यादा लौट गया। आप हम लोग 1200 रुपए में चले गए, वो 12,000 में चले गए। तो आप जितना बार्गेन, हर जगह पे बार्गेन करना है, हर जगह पे बार्गेन करना है, कुछ शर्माना नहीं है, कुछ डरना नहीं है, कुछ शर्माना नहीं, देगा वो। आप 100 रुपए बोलोगे, अगर 1000 बोलेगा, 500 में आके टूटेगा वो, लेकिन टूटेगा, छोड़ेगा नहीं, मगर छोड़ेगा। आपको बेशर्म होके मांगना, वो 1000 बोला है, मैं चलो 800 बोल देता हूँ, ठग गया, ठग गया। और केसर सबसे बेस्ट होता है, मतलब वहां पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, केसर को पहचानते नहीं है, नकली केसर बेचते हो। हमने भी गलती की है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के केसर आते हैं, ठीक है, लोगों को पता नहीं कहाँ से केसर लेना है। वहां पे जो शिकारा राइड करते रहते हैं, वहां पे भी लेके आ जाते हैं, घास के ऊपर कलर डाल के थोड़ा स्वीटनर छिड़क के लाते हैं, दो मैडम केसर ये है वो है ये है, 150 रुपए में चिपका देते हैं। लेकिन 150 रुपए में कोई केसर नहीं आता, ओरिजिनल केसर तो आता ही नहीं, वो तो फेक घास के ऊपर लगा देते हैं, वो करते हैं। आपको केसर लेना है तो ऑथेंटिक जगह से ले लो, जहां से आप श्रीनगर से पहलगाम के रूट में एक प्लेस पड़ती है लतपोर, लतपोर करके एक प्लेस है, 25 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ वहीं पे कश्मीर का केसर उगता है, खेती वहीं पे होती है, ठीक है ना। और वहीं पे ऑथेंटिक दुकान है, सारी दुकान, बड़े बड़े शोरूम है केसर, बड़े बड़े शोरूम, और वो लोग आपको फेक नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता अगर मान के चलो उसने फेक बेच दिया, आपने कंप्लेंट कर दी, उसकी दुकान का और उसके खेत का लाइसेंस कैंसिल, गवर्नमेंट कैंसिल कर, इसीलिए वो भूल के भी गलत केसर नहीं देंगे। हाँ, आप बस ये पूछना है ये ईरानियन केसर है या कश्मीरी केसर, ये दो बात का ध्यान रखना। केसर में भी दो किस्म के, ईरानी का केसर अलग होता है, ईरान का केसर भी आता होता है, और कश्मीर का भी केसर, कश्मीर का महंगा होता है, ईरान का सस्ता होता है, तो उसका भी ध्यान रखना। और ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि
वहाँ ड्राई फ्रूट्स का बहुत ये रहता है, वह ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट्स पूरा इधर से ही जाता है, फिर वहां से आप लोग इधर लेके आते हो। आप ड्राई फ्रूट्स को लगेज में भर भर के मत लाओ, वो आपका बैग में, हाँ अखरोट जो होते हैं ना वहां पे उगते हैं, अखरोट लेके आ सकते हो। और हमें पता है। बादाम? बादाम, बादाम यहीं से जाता है, हाँ। वहां के अलग बादाम होते हैं, मीठे होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। आपको कोई भी कुछ भी दे देगा, आपको बोलेगा कश्मीर का बादाम। बादाम यहाँ पे आपको 700-800 रुपए केजी मिल जाएंगे, 900 रुपए केजी मिल जाएंगे। वहां पे आपको अगर ऑथेंटिक लेना है 1200, 1400, 1500 रुपए केजी। कश्मीर का बादाम होता है, मिठास होती है उसमें, लेकिन पता नहीं ना। और वहां का अखरोट जो होता है ना, ऐसे अगर मसलोगे ना आप, ऑयल पूरा निकलेगा। ऑयल निकलेगा, वो एकदम ओरिजिनल होता है। हमको पता है, और उसका सीजन क्या होता है, वहाँ मतलब क्या रेट से मिल सकता है, वो हमको मालूम है। हाँ अखरोट ले सकते हो आप वहां से, ज्यादा करो, ज्यादा करके आप सोचो कि बिना शेल के ले लो आप, क्योंकि आपको लगेज में भी भारी नहीं पड़ेगा और स्पेस भी नहीं लेगा। बस केसर और अखरोट ले सकते हो, ये 2 चीजें ले लो वहां से, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है और उससे सस्ते दाम। रिसेंट में जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बारे में बताइए। आप कहाँ थे जब वहाँ पे वार चल रही थी, तो आप कहाँ पे थे? मैं वहीं पे था, मेरे होटल में ही था। हाँ। मेरे राइट अपोजिट मेरे कैंप था, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग वॉर में पूरा वहीं पे था, डे 1 से लेके पूरा एंड होने तक मैं वहीं पे था। तो ऐसा कोई लोकल्स का कोई इशू नहीं था हमें। वॉर लाइक सिचुएशन था तो था वो, ठीक है ना, वो किसी के हाथ में नहीं था, वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है ना, क्योंकि एकदम सीजन पीक पे था हमारा, और हमारे पास बहुत सारी बुकिंग थी। जून एंड तक की हमारे पास बुकिंग थी, 45-50 लाख की हमारे पास बुकिंग थी एक होटल, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास 3 होटल थे, हमने ले लिया था एडवांस सारा कुछ, ऑलमोस्ट 30% तो एडवांस लेते हैं हम लोग, ले लिए थे। वॉर हो गया, वॉर का सिचुएशन हो गया, कोई कस्टमर आने को रेडी नहीं था, हमको वापस देना पड़ा। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाले कि पैसा वापस देना है, कस्टमर को तो देना है, ट्रैवल एजेंट को देना है तो देना, हमने दिया। और हमको लोकल का सपोर्ट भी मेरे पास बहुत अच्छा हुआ। लोकल ऐसे नहीं है कि मतलब वहां पे हर किसी को लोकल का सपोर्ट मिलेगा, चाहे आप नोन हो अननोन हो। ये बात एक जहन में रखना कि कश्मीर में ना हॉस्पिटलिटी बहुत कमाल की। आप भले ही उनके लिए अननोन हो, आप कहीं फंसे हो, तो आपको वो घर में बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। आप अब यकीन करो, आप कश्मीरियों के घर देखो, आप कश्मीरियों के घर में रहते 3 लोग 4 लोग रहते, लेकिन कमरे 5-5 6-6 रहते। पता नहीं उनका क्या मेंटालिटी है, वो पहले से ही कमरे बढ़ा के रखते। तो अगर आप कहीं फंस जाओ, कहीं कुछ मदद चाहिए, आप कोई भी गांव में भी फंस गए होंगे ना, कश्मीरी आपको घर में बुलाकर पूछेगा नहीं कौन हो, किधर हो, बुलाएगा, घर में बिठाएगा, खाना खिलाएगा, आपको मेहमान नवाजी अच्छी है। ये बात मैंने देखी है वहां, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आज मेरे हर साइड में मेरे दोस्त लोग हैं वहां पे, कभी भी जाता हूँ ना, एक साइड में गया तो मेरे को 2 दिन लगते हैं मेरे को वहां से वापस आने, बोलते हैं हमारे पास नहीं आए, तुम्हारे पास नहीं। मुझे जाना भी मुश्किल लगता है, मतलब बहुत, नहीं तो बता के नहीं जाओ, अगर पता चल गया, खुदा ना ऐसे पता चल गया उनको कि आया था सिकंदर और मिला नहीं, ऐसे चले गया, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे दोस्त की शादी, उसने मेरे को बोला 5 दिन रुकना है मेरे यहाँ पे, तो रुकना है। डेली फोन करता है मेरे पास। कश्मीर में हॉस्पिटलिटी एक नंबर, डरने का कोई ये नहीं, इशू नहीं है वहां पे। हमने भी नहीं देखी थी ऐसी सिचुएशन, ठीक है। हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था ऐसी सिचुएशन की, लेकिन लोकल सपोर्ट बहुत था। और जो मेरे ओनर है, एक होटल के ओनर, 2 होटल के ओनर जो है ना, उनका अच्छा खासा वो है, होल्ड है वहां, बहुत बड़े बिल्डर है, बहुत बड़े स्क्रैप डीलर है वो, आर्मी का पूरा स्क्रैप उठाते हो, और बहुत बड़ा उनका वो है, होल्ड है। और हम वहां पे उनका रियल एस्टेट का भी करते हैं, मतलब अभी हमने रियल एस्टेट का भी स्टार्ट किया। पहले 370 की वजह से वहां पे जमीन ले नहीं सकते थे बाहर वाले, लेकिन अभी बाहर वाले लेते हैं, ले सकते। हाँ, मेरे थ्रू वहां पे मैंने 4-5 लोगों को मैंने ऑलरेडी जमीन दिलवाई। वहां पे जमीन मिलती है मालरा या कनाल के हिसाब से, एकड़ या फिर इसके हिसाब से नहीं मिलती। एक कनाल में रहता है अराउंड 50 to 100 स्क्वायर फीट कुछ होता है,
डिपेंड करता है वो जगह कैसी है, किस साइड की है, क्या है। तो ऐसा भी है, मतलब एक सारा लोगों को परसेप्शन था कि नहीं खरीद सकते, वहां पे खरीद सकते हैं लोग। वहां पे डोमिसाइल बनाना है, सारा कुछ जो है हमारे पास, तहसीलदार वगैरह जो भी हमारे पास सारे कुछ लोग हैं, सारा काम जो भी पेपर वर्क है लीगल, पूरा पूरा लीगल करके देते हैं सारी चीज। अगर कोई बिदर से या हैदराबाद से आना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप क्या स्पेशल डिस्काउंट देंगे? स्पेशल डिस्काउंट एज इन, देखिए सीधी सी बात है, हम ऐसा कोई फेक वो नहीं करेंगे कि हम आपको ये देंगे, हम आपको, ठीक है ना, हमको कस्टमर लाना है, ठीक है ना, कस्टमर को वहां पे एक बार ले जाना है, हमको दिखाना है। कस्टमर जो पैसा देता है ना, 10,000 दे, 15,000 दे, 20,000 दे, 1 लाख, उसका एक एक पैसा वसूल करना चाहिए उसको। हमारा इंटेंशन वो है कि वो आए पीसफुल होके, एकदम रिलैक्स होके, सारी चीजें देखे और बार बार आए, ठीक है ना। डिस्काउंट के लिए तो देखो, मैं खुद रहता हूँ वहां पे, कल जा रहा हूँ मैं, कल से वहां पे अवेलेबल रहूंगा, महीना भर उधर ही रहूंगा, फिर 1 महीने के बाद फिर आऊंगा मैं, फिर जाऊंगा, 8 दिन इधर, 5 दिन रहता हूँ, 8 दिन 5 दिन इधर रहता हूँ, फिर महीना भर उधर रहता हूँ। डिस्काउंट तो मैं खुद मिलूंगा आपको वहां पे, पर्सनली मिलूंगा मैं आपको वहां पे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट तो जब आप डिसाइड करोगे, आप घर से निकलोगे, तभी ना डिस्काउंट की बात करें, ठीक है। आप बस यहीं पे आप बोल रहे हो कि मुझे डिस्काउंट दे दो, तब मैं सोचूंगा, निकलूंगा। आप पहले मन बनाओ, 10-12 लोगों का ग्रुप ले लो, आप घर से निकलने का वो बनाओ, इरादा बनाओ, इंशाल्लाह फिर हम डिस्काउंट भी दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देंगे। हम भी कश्मीरियों के साथ रह के हम मेहमान नवाजी सीख गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, हम बहुत, मतलब हर एक वो जगह दिखाएंगे जो आपने नहीं देखी, जो कोई दूसरा ट्रैवल एजेंट, बहुत कम लोग है जो दिखाते हैं। आज भी मेरे पास साउथ कोरिया का ग्रुप रुका हुआ है, हाइकिंग के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं। आज वो पूरा खुला रहता है ना मौसम, तो हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए आते हैं। साउथ कोरिया का ग्रुप रुका है, जैसे मैंने बोला, पेंट हाउस में पास 2 फैमिली रुकी है मेरे पास, 2 पेंट हाउस मेरे पास। हम उसको हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं, वो बोला 1 नाइट के लिए रुकूंगा, आज उसको हो गया 3 नाइट, बोलता और 2 नाइट अभी इधर ही रुकना, ठीक है ना। तो ये होता है कि जब आप कहीं पे आप आ जाते हो, आपको पसंद आ जाता है, हॉस्पिटलिटी पसंद आ जाती है, आपको हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज सब आपके मुताबिक मिलती है, उससे बढ़ के मिलती है, तो आप रुकोगे ही, सोचोगे ही नहीं ना आप। मैं तो वही डिस्काउंट है आपके लिए, और आप जब बनाओगे प्लान, जब घर से निकलोगे, तभी डिस्काउंट। जब आपको दे देंगे डिस्काउंट, उसमें भी क्या है। और आप निकलने का इरादा तो बना, निकलो तो घर से बाहर। मैंने नहीं देखा कि बंगाली जितना कोई घूमता है। बंगाल का इवन काम करने वाला डेली लेबरर भी जो है ना, वो कश्मीर का ट्रिप लगा, गारंटी से लगाता, हमने देखे हैं। वैसे कस्टमर भी आते हैं मेरे पास, बजट होटल भी है, 1 स्टार भी है, 2 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, 5 स्टार, सारे टाइप के, सारे मिलेंगे। सारे मिले। ज्यादातर बजट के कस्टमर आते हैं, जिनको 1500-2000 का रूम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3000 की रेंज में चाहिए, उस टाइप के कस्टमर। वरना 8,000 9,000 के वो भी आते हैं, 8-9-10,000 के भी आते हैं, सब मिलेगा स्टार्टिंग सब मिलेगा, सारे कुछ मिलेगा। मेरे पास बोला हूं ना, फैमिली के लिए पेंट हाउस भी मिल जाएगा, विला ही मिल जाएगा, विला ही दे दो। आपकी खुद की पार्किंग रहेगी, आपका खुद का बैठने के लिए गार्डन वार्डन रहेगा, आपके लिए छोटा सा गार्डन रहेगा, एक नौकर रहेगा आपके लिए वहां पे 24/7, आपको लाना ले जाना, कुछ भी ग्रोसरी चाहिए आपको, हम गैस यूटेंसिल सब प्रोवाइड कर देंगे, हर फैसिलिटी हर फैसिलिटी देते हैं। बस आप पसंद नहीं आ रहा बाहर का खाना, आपको खुद बनाना है, आप बनाओ। लोगों के जहन में यही है ना, बहुत सारे लोगों के कि कश्मीर में जा गए, चले गए तो मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, गोली लग जाएगी। तो वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताइए, कैसा है? ये सब जो है ना, न्यूज देखना अगर आप बंद करोगे ना, तो ये सब निकल जाएगा। सिक्योरिटी अधिक ही, पहले एक दौर था कश्मीर में, एक दौर था जो ये सब होता था, ठीक है ना, 90s का दौर था, जो मैंने वहां के लोगों से इंटरेक्शन किया है, उनसे बात की है। वहां का मेन बिजनेस है टूरिज्म, 95% जो पैसा आता है टूरिज्म से, 95% इकोनॉमी चलती है टूरिज्म। कोई चाहकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे,
सीधी सी बात। हाँ, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शरारती, जो घर में शरारती बच्चा होता है बोलते हैं ना, वैसे पहले थे, 90 के दौर में थे, वो चलती थी जब गोलियां, लेकिन टूरिज्म पे कभी अटैक नहीं हुआ। उनका लेना देना था गवर्नमेंट से, आर्मी से, उनसे पहले उनके और उनके बीच में ही वो क्रॉस फायर होता था। वो उनको मारते थे, ये लोग उनको मारते थे, वो चलता रहता था, ठीक है ना। जो भी रीजंस रहा होगा वो उनके उनके दरमियान रहा। टूरिज्म को कभी उन्होंने वो नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया 90s के दौर में भी। बस एक रिसेंटली जो अटैक हो गया वो टूरिज्म पे, पता नहीं वो क्या था, कैसे हो गया, वो हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी वाइज हर जगह आपको आर्मी वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, हर जगह। इवन लोकल कुछ नहीं करेगा, लोकल के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी आपके पास है एज ए टूरिस्ट वहां। आप अगर बोलोगे, किसी ने आपको कुछ बोला है, कुछ किया है, किसी से भी जाके बोलोगे तो वो सीधे अंदर चला जाएगा। आपके पास वो अथॉरिटी है। पहले आपकी सुनी जाएगी, फिर बाद में कश्मीरी की सुनी जाएगी, समझ रहे हो ना। तो एक परसेप्शन, एक दिमाग में लोगों ने बना लिया है कि वहां जाएंगे तो गोली लगेगी, मर जाएंगे। ये गलत बात है। हर कोई कश्मीरी वहां पे बंदूक लेके नहीं गए मैंने तो किसी को नहीं देखा है। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ है, चाहते हैं कि टूरिज्म आए, टूरिज्म आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी उधर से ही चलती है ना। लोगों को लगता है टूरिज्म ये टेररिज्म को सपोर्ट करता हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप 100 में से 99 अच्छे हैं, एक गलत है, आप उसको एक को गलत लेके आप गलत, सारे लोगों को 99 को गलत बोले तो एक बात सही है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लोग होता है, लेकिन वहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको हर जगह पे, कदम कदम पे आपको आर्मी मिलेगी, आर्मी वाले मिलेंगे। आप कोई भी आर्मी वाले के पास चले जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी का तब भी आपको वो रिजोल्यूशन, कोई इश्यू नहीं रहेगा। वो नौबत ही नहीं आएगी। आप लोकल से इतना घुल मिल जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कश्मीर में हो या घर पे होगा, ऐसा लगेगा। तो बस दिमाग में भर देते हैं ना लोग, न्यूज चैनल वाले भर देते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल ये लोगों का जो है ना, वन साइडेड बोलते हैं ना, वो है, पूरा वन साइडेड है। एक को गलत दिखा, एक को, वहां की इकोनॉमी ही चलती हुई। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करके कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आपसे कैसा कांटेक्ट करें? मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप स्क्रीन पे डाल दो, ठीक है ना, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, कोई इश्यू नहीं। मैं सही सीधे जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम पैकेज बनाएंगे। मेरे पास 3-4 लोगों की टीम है, बस वही काम करते हैं, पैकेज बनाएंगे, भेजेंगे। आप चाहते हो डायरेक्ट मेरे से बात करना, स्क्रीन पे नंबर डालेंगे, बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया और कश्मीर के सारे डिटेल्स बता दी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, और कोई अगर कुछ रहा तो कॉल करके मेरे से कोई भी पूछ सकता है।